से माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन,
ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित महाराज ने सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया, हे प्रभु, जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं उनको भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, जो ग्रस्त लोग होते हैं, जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं, उनको भगवान शीघ्र मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो ये उपदेश भक्तों आप सभी के लिए है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, अपना जब घर बनवावे, अपना जब मकान बनवावे, तो उसमें जो सबसे सुंदर जगह हो उसमें एक छोटा सा मंदिर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना मंदिर के घर जो होता है वो शमशान भूमि के समान माना जाता है। भले ही हम छोटी सी अलमारी में भगवान को सजाएं, प्रिया प्रीतम को रखें, गोपाल जी को रखें, लेकिन ध्यान दीजिएगा, शास्त्र की बात है कि घर में जो प्रतिमा होती है वो 10-12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो घर में प्रतिमा हो, प्राण प्रतिष्ठा आप करवाते हैं तो 10-12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और बिना प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ स्टेचू आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, उससे कोई मतलब हानि नहीं होती है। और लेकिन प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति है केवल घर में 10-12 अंगुल की ही होनी चाहिए। और फोटो चित्रपट आप कितना भी बड़ा लगाएं तो दोष नहीं लगता है। लेकिन जब घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हमारे घर में परमात्मा विराजित हो जाते हैं, तो हमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात भक्तों ये कि ये मूर्ति है, ये भाव मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये तो साक्षात प्रक्षेपित परमात्मा है, बस यही भाव होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान को बिना भोग लगाए कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और हमारी रसोई घर में वही चीज़ आनी चाहिए जिसका कि परमात्मा को भोग लग सकता हो। तीसरी बात भक्तों कि जो भी वस्तु हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं वो भूल कर भी हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे पैरों में आ जाती है तो एक प्रकार से ये अपराध हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बार भक्तों दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम बैकुंठ में पधारे तो परमात्मा ने प्रसन्न होकर के अपनी जो माला थी वो दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी उस माला को पहन करके बड़े प्रसन्न हुए और सीधे स्वर्ग में चले आए। देवराज इंद्र ने भोजन कराया तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को पहना दी और इंद्र ने वही प्रसादी माला को गज ऐरावत हाथी को पहना दिया और उस हाथी ने वो माला पैरों के नीचे रौंद डाले। दुर्वासा ने देखा, बोले देवराज इंद्र
तुम्हारे मन में बड़ा अभिमान है, मैंने कृपा करके प्रसन्न होकर के भगवान की प्रसादी माला तुमको प्रदान की और तुमने उसका अपमान कर दिया। कहते हैं कि श्री के मद से जब आंखें अंधी हो जाएं तो उसमें दरिद्रता रूपी काजल लगना चाहिए। जाइए, आप श्री से हीन हो जाओगे। इंद्र के ऊपर भक्तों संकट आ गया, सभी देवता मारे मारे फिर रहे हैं। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दैत्य और देवता में अंतर क्या है भक्तों? दैत्य गलती करने पर भी अपनी गलती नहीं मानते और देवता लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के पास में गए, प्रभु ने दैत्यों के साथ में कपट की मित्रता कराई। समुद्र का विचित्र मंथन किया गया। मंद्राचल पर्वत भक्तों जब नीचे जाने लगा तो हमारे भगवान ने स्वयं कच्छप बन करके उसको अपनी पीठ पर धारण कर लिया और हरि रूप से ऊपर बैठ गए। सर्वप्रथम हलाहल नाम का जहर निकला, जिसको भगवान शंकर ने लोकोपकार के लिए, लोगों को बचाने के लिए उस जहर का पान कर लिया। कहते हैं जो जहर स्वयं पिए, विष स्वयं पिए और अमृत दूसरों को पिलाए, वही तो शंकर है, वही तो महादेव है। 14 प्रकार के रत्न निकले, पारिजात वृक्ष निकला, पद्मराग मणि निकली जिसको भगवान ने धारण कर लिया। कई प्रकार की अप्सराएं प्रकट हो गईं। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला और स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। उसके पश्चात अप्सराएं प्रकट हो गईं जो देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। उसके पश्चात में लक्ष्मी माता प्रकट हुई जिन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण कर लिया। उसके पश्चात धनवंतर अमृत के कलश को लेकर के भक्तों प्रकट हो गए। जैसे ही धनवंतर जी प्रकट हुए तो दैत्यों ने कलश को छीन लिया और जैसे ही लेकर के भागने लगे, हमारे गोविंद ने तुरंत विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और उनसे अमृत का कलश छीन लिया। देवताओं को अमृत पिला दिया जिससे कि उनकी विजय हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अमृत पिला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन शंकर भगवान को पता चला कि इन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था। वो भी देखने के लिए आए तो देखते ही रह गए। ध्यान दीजिए भक्तों, एक तो देवताओं ने अमृत पी लिया और अमृत पीने के बाद उन्होंने सोच लिया कि अब तो हमें कोई मार ही नहीं सकता है। 2-4 जो भजन की माला करते थे वो धीरे धीरे वो भी छूट गई। कहा है ना हमने कि जितनी सुविधाएं बढ़े उतनी मालाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसा ही हो रहा है। दैत्य लोगों की तो भक्तों श्रद्धा बढ़ी और इधर देवताओं ने सोच लिया अमृत पी लिया, अब तो हमें कोई मार ही नहीं सकता। इधर बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी की शरण ग्रहण की। बोले गुरुजी, देवताओं ने अमृत पी लिया, अब उनको मारा नहीं जा सकता है, हम क्या करें? तो गुरुजी ने कह दिया, सुनो, अमृत पीने वालों को आप मान नहीं सकते लेकिन हरा तो सकते हो। इसके लिए तुम्हें 3 काम करने पड़ेंगे, गुरु सेवा, विप्र सेवा, गौ सेवा। कहते हैं भक्तों बलि महाराज ने तीनों की बड़ी निष्ठा से सेवा की और आशीर्वाद दे दिया शुक्राचार्य जी ने। बोले जाइए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दीजिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजा बलि ने स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया, त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। अब देवता लोग फिर मारे मारे डोल रहे हैं। इधर देवताओं की माँ भक्तों जो अदिति है उनके मन में बड़ा कष्ट है, क्योंकि पुत्र के जीवन में अगर कोई संकट आता है तो माँ से ज्यादा कष्ट किसी को हो ही नहीं सकता है। कश्यप ऋषि के पास में बैठ करके रोने लगी। कश्यप जी ने कहा, देवी बड़ी उदास हो, क्या बात है? बोले वैसे तो प्रभु सब कुछ ठीक ही है, लेकिन हमारे पुत्रों की त्रिलोकी को बलि ने छीन लिया है। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे घर कोई एक ऐसा पुत्र आए जो त्रिलोकी को ला करके हमारे पुत्र को वापस कर दे, हिंसा नहीं करे, लड़ाई नहीं करे।
कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी आपकी बात में हिंसा की बात नहीं है, इसलिए हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं। वैसे तो क्यों देहो भूतो नात्मा, क्यों चात्मा प्रकृति परहा, कस्य के पुत्रा दिया मोह ऐब ही कारणम। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पति है, कौन किसका भाई है, लेकिन भक्तों परमात्मा ने मोह ऐसा बना दिया है कि सभी उस मोह में फंस रहे हैं। देवी इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले एक व्रत करना होगा जिसका नाम है पयो व्रत। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। कहते हैं फाल्गुन के महीना में प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक तुम्हें ये व्रत करना होगा। इसमें क्या करना पड़ता है? भगवान यज्ञ की सेवा करना, नारायण की सेवा करना और उनसे उनको पुत्र के रूप में चाहना। हम लोग जैसा भगवान के प्रति भाव रखते हैं भक्तों, जिस भावना से भगवान को पूजते हैं उस भाव को परमात्मा जरूर पूरा करते हैं। और ऐसा ही हो रहा है भक्तों। माता अदिति ने इस बड़े से अनुष्ठान को पूरा किया। इधर देवता लोगों ने भगवान की शरण ग्रहण की, नारायण की। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? बोले देखो ना प्रभु, दैत्यों ने हमारे राज्य को छीन लिया है, त्रिलोकी को छीन लिया है, और देखो ना हम फिर मारे मारे डोल रहे हैं, बड़ी तकलीफ में है प्रभु। बोले सुनो, इस समय बलि महाराज के ऊपर गुरुजी की कृपा है, और जिस पर गुरु कृपा कर दे हम भगवान होकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा हो उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर एक बात है कि आपकी माता जो अदिति है वो हमारा व्रत अनुष्ठान कर रही है और तुम भी हमारी शरण में आ गए हैं, तो इसके लिए केवल एक काम हो सकता है। क्या? कि मैं अदिति माता के यहाँ पुत्र बन करके आऊं और त्रिलोकी की भिक्षा राजा बलि से मांग करके तुम्हें समर्पित कर दूं। ये तो हो सकता है, लेकिन मैं भगवान होकर भी बलि को नहीं हरा सकता। धीरे धीरे आया भक्तों भादों का महीना। ये भादों का महीना भक्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? किशोरी राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? बोले भादों के महीने में। हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार किस महीने में हुआ? बोले भादों के महीने में। परीक्षित महाराज को सुखदेव स्वामी ने कथा किस महीने में सुनाई? बोले भादों के महीने में। तो हमारे वामन भगवान भी भक्तों भादों के महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में वामन अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, बड़ा सुंदर मुखारविंद, बटुआ जैसा मुंह, कमल जैसी आंखें और कुल मिलाकर के 52 अंगुल के वामन भगवान प्रकट हो गए हैं माता अदिति के महल में। सभी देवता आए, इंद्र अपनी पत्नी के साथ आए और वामन भगवान का पूजन करके बड़े आनंदित थे, बड़े प्रमुदित हो रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वामन भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा भक्तों, आप सभी के सामने वामन भगवान आ रहे हैं। जय हो। परीक्षित जी महाराज उनका पूजन करेंगे, और जिस किसी को भी पूजन करना है उनका मन में जो संकल्प है, जो कुछ भी समर्पित आप करना चाहते हैं वो आप उनको कर सकते हैं। संकल्प करिए, या तो आप वहाँ पर जो दान पेटी लगी है वहाँ पे, या फिर यहाँ पर
बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हाँ तेरा होगा बड़ा एहसान, हाँ तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान कि जग में तेरी बढ़ेगी साहो। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। हो मिट जाएगा पल में तेरे जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, हाँ तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले रे तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। ओ मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा जय हो। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए बामन भगवान की जय। ऐसे नहीं, जोर से जयकारा लगाएंगे सभी, ऊपर हाथ उठा करके। बोलिए बामन भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे तो सभी भक्त इस समय आके पूजन करते, पर क्या करें, अफसोस की बात है, कोरोना काल चल रहा है, कोई भक्त नहीं आ सकते। जो भी भक्त इस समय पूजन करना चाहे वो मन ही मन अपना पूजन कर लें, और जो भी द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाना हो तो यहाँ पर बाहर गोलक रखी हुई है, दान पात्र रखा हुआ है, उसमें वो दान दे दें। पर यहाँ आना तो संभव सबके लिए नहीं है, इसलिए जो है जिसको भी पूजन करना है वो मन ही मन पूजन कर ले, और जो भी दान पुण्य करना है वो दान पात्र में डाल दें। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वामन भगवान को देख करके समस्त देवताओं ने भक्तों पूजन किया। इंद्र अपनी पत्नी के साथ आए और वामन भगवान को देख करके गद गद हो गए। बृहस्पति भगवान ने आकर के जनेऊ पहना दिया। दिशाओं के स्वामियों ने छत्र समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल समर्पित कर दिया और माता सरस्वती ने भजन करने के लिए माला प्रदान कर दी। सप्त ऋषियों ने कुशा का बना हुआ आसन प्रदान कर दिया। बड़ी अद्भुत बड़ी दिव्य वामन भगवान की झांकी हो रही है। लेकिन वामन भगवान को भक्तों जो भी सामग्री मिली, जब वो गुरु बृहस्पति जी को देने लगे तो गुरु बृहस्पति ने कह दिया कि मैं तुमसे ऐसे प्रसन्न नहीं हो सकता। मुझे यदि प्रसन्न करना है तो राजा बलि के यज्ञ मंडप में जाइए और वहां से त्रिलोकी की भिक्षा ला करके दीजिए, मैं तभी प्रसन्न हो सकता। वामन भगवान ने कहा, ऐसा कौन सा शिष्य होगा जो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करे। अरे आपने आदेश किया है तो मैं जरूर इसको पूरा करूंगा। तो ध्यान दीजिए भक्तों, वामन भगवान बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। भृगुकच्छ नामक स्थान पर नर्मदा के तट पर यज्ञ चल रहा है।
एक यज्ञ पूरा तो दूसरा शुरू। वामन भगवान उसी यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। बड़ा सुंदर वामन भगवान का भक्तों स्वरूप है। ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग जानते नहीं, कभी देखा नहीं, हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी ऐसी दिव्य मूर्तियां आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हम उनको नमस्कार तो कर ही लेते हैं, राधे राधे तो बोल ही देते हैं। किसी को नहीं पहचानते तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ विशेष है, देवी शक्ति जरूर है। अपने यज्ञ मंडप की ओर आते हुए बलि महाराज ने वामन भगवान को देखा, इतना सुंदर स्वरूप, और गुरुजी से बोले, गुरुजी जरा देखना ये सामने से कौन आ रहे हैं। बोले मुझे तो लगता है आज हमारे यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर होंगे, क्योंकि इतना सुंदर तो मैंने भी कभी नहीं देखा। गुरु शिष्य आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि वामन भगवान उनके पास में पहुंच गए। वामन भगवान को देख करके राजा बलि के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही पास में आए बोले स्वागत है, आज हमारे अहोभाग ऐसा लगता है कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या साक्षात हमारे यज्ञ मंडप में प्रकट हो गई है, और तुमको तो देख करके लगता है कि जैसे आज हमारा कुल पवित्र हो गया, खानदान पवित्र हो गया, पितृ पवित्र हो गए, और मुझे लगता है कि आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। वामन भगवान को देख करके बलि महाराज बड़े प्रसन्न हैं और हंस करके बोले, आप छोटे से हैं, कहाँ से आए, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? लेकिन भक्तों कोई जवाब नहीं दिया। राजा बलि ने कहा गुरुजी से, गुरुजी ये बोलते क्यों नहीं है? बोले दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ में माला जप रहे हैं और मुंह से भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो बोले कैसे? बलि महाराज की और श्रद्धा बढ़ गई। बोले महाराज आज आपको देख करके, आपके मुखारबंद को देख करके मुझे लगता है आज आपको बहुत कुछ दे दूं, लेकिन मैं कोई भी चीज दूं, कोई भी सामग्री दूं, वो तुम्हारे काम ना आए तो देने का क्या मायने। इसलिए आप अपने छोटे से मुख से थोड़ा बोलिए तो सही, क्या सेवा करूं आपकी। गाम कांचनम गुणबद्ध धाम मृष्टम, आपको 2-4 हजार गौदान में दे दूं। प्रभु ने कहा कांचनम गुणवद्ध धाम मृष्टम, अरे महाराज सोने से बना हुआ महल दान में दे दूं। बोले आपका विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूं। बोले वामन भगवान को देख करके बलि महाराज बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन वामन भगवान ने कहा आपका नाम बलि महाराज है ना? वामन भगवान ने कहा बिल्कुल सही पहचाना। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने बलि महाराज से कहा आपका नाम बलि है ना? बोले हाँ महाराज ठीक पहचाना, मुझे ही बलि कहते हैं। वामन भगवान ने कहा राजन आपके खानदान में तो सभी दानी हुए, आपके बाबा दानी, परबाबा दानी, और तुम भी कुछ दान वान की बात करते हो तो इसमें आश्चर्य क्या। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारी कामना, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में कभी दान लिया ही नहीं, और क्यों लूं? गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है ही क्या। भैया एक महाराज जी ने कमंडल दे दिया, उसी में जल भर लेते हैं, और एक भैया ने एक पटका दे दिया, वस्त्र दे दिया, उसी से लंगोटी बना करके पहन ली। एक मैया ने खड़ाऊ दे दी, जब चलते हैं ना धूप में तो पैर जलते हैं तो पहन लेते हैं। एक माता ने भजन करने के लिए माला दे दी, बस हो गया काम। अरे जब अकेले हैं तो मांगना क्या।
राजा बलि ने कहा आप अकेले हैं इसलिए कुछ नहीं लेना चाहते, तो महाराज ऐसा करो ना, आप शादी करा लो। अरे हम तो साल भर में 10-20 ब्राह्मण कन्याओं की शादी कराते हैं, उसमें आपकी भी एक करा देंगे। आप जरा बोलिए तो सही, क्या चाहिए आपको? वामन भगवान ने कहा देखो राजन, ये असंतोष ही काम को बिगाड़ता है। आज 5 गांव दोगे, फिर 50 की इच्छा होगी, 5,000 की इच्छा होगी, ये मन तो राजन बढ़ता ही जाता है ना। इसलिए मैंने एक काम किया है। बोले क्या? कि हमने अपनी कामनाओं पर रोक लगा ली है। और जाइए, दान वान की बात बाद में करेंगे, आप मेरी शादी ही करा दीजिए। बलि महाराज ने कहा आप तो छोटे से, अरे तो क्या हुआ, अभी तो आप कह रहे थे शादी कराएंगे। हाँ हाँ महाराज जी, गुरुजी से बोले गुरुजी मुहूर्त निकालिए, हम कल ही इनकी शादी करा देंगे। लेकिन भगवान ने कहा शादी तो करा दोगे, लेकिन शादी से पहले सारी बातें तय तो कर लो। एक बात बताओ, जब शादी करा दोगे तो ब्राह्मणी आएगी तो रहेगी कहाँ? भैया एक छाता है, एक छाता में 2 तो रह नहीं सकते। बलि महाराज ने कहा गाम कांचनम, अरे महाराज सोने से बना हुआ महल दान में दे दूंगा। और भगवान बोले खाने पीने की व्यवस्था, अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, भंडार खोल दूंगा। बोले आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सारे ही काम कर दोगे, लेकिन एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले बच्चे भी तो होंगे, बाल गोपाल भी तो होंगे। बोले अरे महाराज वो तो होने ही चाहिए, बिना बाल गोपालों के घर भी कोई घर होता है क्या? बोले फिर उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। बोले महाराज और पढ़ने की व्यवस्था। बोले महाराज बड़ा भंडार खोल देंगे, आप रहें, आपकी धर्म पत्नी रहें और बच्चे रहें। और जहाँ तक पढ़ने की व्यवस्था है तो परवावा के समय का विश्वविद्यालय है, उसमें आपके बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था कर देंगे। वामन भगवान बोले तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे सारी व्यवस्थाएं ही कर दोगे, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? ये जो बालक होंगे कम से कम 10-15 तो होंगे ही। बलि महाराज बोले महाराज अब 10 होंगे कि 15 होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बाल गोपाल तो होंगे। बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जब 10-12 होंगे तो एक आध उनमें से मर भी तो सकता है। बलि महाराज बोले मर भी जाएगा। अरे महाराज मुझे क्या मालूम। बोले तो ये बताइए मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था। भले महाराज बोले कैसी बातें करते हो महाराज, अगर बालक तुम्हारा मरेगा तो मैं किराए पर रोने वाले थोड़ी ना लाऊंगा, रोना तो तुमको ही पड़ेगा। वामन भगवान बोले तो अपन काम ही ऐसे क्यों करें, क्योंकि जिससे कि बाद में रोना पड़े। ध्यान दीजिएगा, जिसको तुम प्रिय बनाते हो वो एक दिन तुम्हें जरूर रुलाता है। इसलिए जाइए, मुझे दान नहीं लेना, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। राजा बलि बोले हे भगवान, 3 घंटे से मनाया, जैसे तैसे राजी हुए, मना कर दिया। चरणों में गिर कर के राजा बलि रोने लगे। बोले महाराज आप जैसा विद्वान मेरे यहाँ पर आए, आप जैसा भगवान जैसा विद्वान हमारे यहाँ आए और वो बिना कुछ लिए चला जाए तो हमारे मन को बड़ी तकलीफ होगी, मेरे मन की तकलीफ को समझिए। वामन भगवान बोले तुमने तो मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया। दान लेते हैं तो मेरा नियम बिगड़ता है, नहीं लेते हैं तो तुम्हारे मन को कष्ट होता है, इसलिए थोड़ा समय दीजिए, मुझे सोचने दीजिए, मैं कोई बीच का मार्ग अपनाता हूं। तो कहने लगे एक काम करो। बोले ज्यादा लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ेगा, नहीं लूंगा तो तुम्हारे मन को तकलीफ होगी, इसलिए एक काम करो। बोले क्या? तस्मात 3 पदान वे, तुम केवल हमें 3 चरण धरती दान में दे दो। 3 चरण धरती दान में दे दोगे ना तो उसी में बैठ करके हम भजन भी कर लेंगे, और देखो ले रहे हैं ना तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और ज्यादा नहीं ले रहे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए जाइए 3 चरण धरती का संकल्प करिए।
राजा बलि भक्त तो बड़ी जोर से हंसे, बोले बुरा मत मानना पंडित जी, तुम रहे बामन के बामन ही, मेरी जैसे त्रिलोकी के पास में आकर के 10-20 हजार गांव भी मांगे होते तो हंस करके दे देता। तभी तो कहते हैं अगिगम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जान, तर्क बुद्धि तेरे गुणा बामन चौपट पार। त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के 3 चरण धरती मांगते हो, 10-20 हजार गांव भी मांगे होते तो दे देता। भगवान ने मन में सोचा 3 चरण ही पूरे कर देना। बड़ा आया त्रिलोकी का राजा। बलि ने कहा ब्राह्मण बालक हो ना, तुमको मांगना नहीं आता, मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता था, पर क्या करूं, तुम तो 3 चरण में ही राजी हो। वामन भगवान ने कहा सुनो भैया, 3 चरण भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, तुम्हारे से नहीं। बलि महाराज बोले कर लो बात, 3.5 बिलांत के तो महाराज तुम पूरे हो, तुम्हारे 3 चरण में तो आसन भी नहीं बिछेगी। भगवान ने कहा जो कुछ कहना था सो कह दिया भैया, बार बार तो कहते नहीं है। हाथ कमंडल में जल लेकर के आओ, हाथ में जल छोड़ करके संकल्प करो। तो ध्यान दीजिए भक्तों, जब संकल्प पर ज्यादा जोर देने लगे तो बगल में खड़े थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने देखा भैया मुझे तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प करने के बाद आप किसी को मना नहीं कर सकते। शुक्राचार्य ने देखा कि ये तो साक्षात नारायण है। राजा बलि का दूर हाथ पकड़ करके खींच करके ले गए। अरे बलि न जे बामन है न 53 यहाँ के चक्कर में पड़वे की जरूरत नहीं है। बलि महाराज ने कहा तो फिर ये कौन है? बोले ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, कश्यपादित्य तेरे जातो देवा नाम कार्य साधिका। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए नारायण ही बामन बन करके आए हैं। यदि तुमने 3 पैर धरती का संकल्प कर दिया राजन, तो ये बामन 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लेगा और तीसरा चरण देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कह दो जाओ पधारो, फिर कभी आना, कि कोई लेने देने की बात नहीं की। बलि महाराज ने कहा गुरुजी कैसी बातें करते हो, एक ब्राह्मण को आशा लगा करके कह करके दान से मुकर जाना अच्छी बात नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ जगह ऐसी होती हैं, ध्यान दीजिएगा भक्तों, जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। शास्त्र कहता है कि इतनी जो यहाँ पर माताएं बैठी हैं, इनसे एक बार किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। आपने अपनी पत्नी से कोई बात कह दी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी से बात को कह करके आपने ये कह दिया सुनो मैं एक बात तुम्हें ये बता रहा हूं, तुम किसी से नहीं कहना, समझ लो ज्यादा बड़ी गलती कर दी। बोले सुनो आज ऐसी ऐसी बात हो गई है, पर ध्यान देना तुम किसी से नहीं कहना। बोले ना ना पतिदेव हम किसी से नहीं कहेंगे। अब मंदिर में गई, मंदिर में सहेली मिल गई। बोले बड़ी उदास लगती हो, क्या बात है? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे कोई बात तो होगी। बोले कोई बात नहीं। अरे हमसे भी छिपाती हो, बताओ ना। बोले सुनो आज हमारे घर में ऐसी ऐसी बात हो गई। हे भगवान मैंने तुम्हें बता दिया, पर ध्यान देना तुम किसी से नहीं कहना। बोले ना ना मैं किसी से नहीं कहूँगी। अब चली सुन सुन इधर आ, कहा बात है? बोले सुनो आज उनके घर में ऐसी ऐसी बात हो गई। हे भगवान उसने मना किया था किसी को नहीं बताना, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम किसी से मत कहना। बोले ना ना मैं नहीं कहूँगी। समझ लीजिए भक्तों, घर की बात को चौराहे तक पहुँचने में 2-4 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है।
ध्यान दीजिएगा भक्तों, और इसका कारण है भक्तों महाराज युधिष्ठिर जी का श्राप। आप सभी जानते हैं कि कर्ण जो है माता कुंती के बेटा है, माता कुंती से पैदा है, लेकिन वही कर्ण दुर्योधन के मित्र बन गए और अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। सारे कौरवों का नाम ले ले करके युधिष्ठिर जी महाराज पिंडदान कर रहे थे। बगल में कुंती माता खड़ी थी। कुंती माता ने कहा, बेटा एक पिंडदान तू कर्ण के नाम से कर दे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, कर्ण हमारे खानदान का नहीं, गोत्र का नहीं, वंश का नहीं, मैं उसका पिंडदान कैसे कर सकता हूँ माँ। माता कुंती ने कहा, बेटा कर्ण तो तेरा खास बड़ा भाई था। विवाह से पहले मंत्र की परीक्षा के लिए मैंने सूर्य भगवान को आमंत्रण किया था। ये मंत्र की शक्ति से पैदा हुआ था कुमारी अवस्था में, इसलिए लोकलाज की भय से मैंने इसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। आदिनाथ आदिरथ नाम के सूत्र की पत्नी ने, राधा ने इसका पालन पोषण किया। जो कुंती नंदन कौंते था वो राधा नंदन राधे हो गया। ये तो खास तुम्हारा बड़ा भाई था। कहते हैं कि उनके हाथ में जो पिंड लगा था वो नदी में छूट गया।